हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जयश्री एजुकेशन। वेलकम बैक टू एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे हैं, कुशल होंगे, मंगल में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ सीटेट परीक्षा के लिए थॉर्नडाइक के नियमों पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। थॉर्नडाइक से आपको सीटेट परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिल रहे हैं। चलिए, तो इसी के हिसाब से मैं आपके लिए थॉर्नडाइक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। चलिए, ज्यादा बातचीत न करते हुए टॉपिक की तरफ आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोस के लिए घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें आप। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1, थॉर्नडाइक के बहु प्रतिक्रिया के नियम का मुख्य अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सीखने में केवल एक ही प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी, समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति अनेक प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर सी, सीखना केवल अनुकरण से होता है। ऑप्शन नंबर डी, सीखना केवल पुरस्कार पर निर्भर करता है। तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बहु प्रतिक्रिया का मतलब ही बताएं। बहु प्रतिक्रिया के नियम यानी कि जो एक क्रिया से हमारा कार्य है उसके उसके अतिरिक्त अन्य क्रियाओं को कार्य उन अन्य क्रियाओं को शामिल करके अपने कार्य को सरलतापूर्वक कर सकें। तो इसका आंसर क्या दिख रहा है? पहले क्या दिख रहे हैं? केवल एक ही प्रतिक्रिया नहीं, केवल एक ही प्रतिक्रिया नहीं, अगर हमारा कार्य एक चीज से हल नहीं हो रहा तो उसको करने के लिए दूसरी तरीका अपनाएंगे हम। पहला तो अगर समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति अनेक प्रतिक्रियाएं करता है। सीखने केवल अनुकरण का नहीं, तो बी में भी केवल पुरस्कार एक ही चीज के द्वारा हम अपनी किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो सफलता प्राप्त करने की सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है इस प्रश्न का? समस्या समाधान के लिए व्यक्ति अनेक प्रतिक्रियाएं करता है। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। ठीक है, इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक बच्चा कठिन पहेली को हल करने के लिए बार बार अलग अलग प्रतिक्रिया अपनाता है। यह किस नियम को दर्शाता है? देखिए, बार बार अलग अलग प्रतिक्रिया करता है और किस नियम को अपनाता है? प्रश्न पूछा रहा है। ऑप्शन नंबर तत्परता का नियम। ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर सी, बहुत प्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास का नियम। तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा, आपने देखा कि अलग अलग बार बार अलग अलग तरीके अपना रहा है। तो तत्परता के तुरंत कार्य को करना, प्रभाव किसी के प्रभाव में आकर किसी कार्य को करने का प्रभाव का नियम। अब एक ही कार्य को अलग अलग तरीके से अपनाकर कर रहा है तो क्या बहु प्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3, बहु प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार शिक्षार्थी किसी समस्या के समाधान के लिए क्या करता है? बताएं। ऑप्शन नंबर सीखी हुई प्रतिक्रिया का प्रयोग करके समाधान प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रतिक्रियाएं करके सही समाधान खोजने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर सी, उपलब्ध संकेतों के आधार पर उपयुक्त प्रतिक्रिया का चयन करता है। ऑप्शन नंबर डी, पूर्व अनुभव के आधार पर किसी एक उपयुक्त प्रतिक्रिया को अपनाता है। यहाँ किस प्रक्रिया को हम पढ़ रहे हैं? प्रश्न का विकल्प पढ़ें, सही प्रश्न का जवाब दें। हम किस प्रतिक्रिया को पढ़ रहे हैं? बहु प्रतिक्रिया। तो इसमें एक ही कार्य को करने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रयास करें और उनको कुल मिलाकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, समस्या का समाधान करें। तो इसका आंसर सही विकल्प क्या है? विभिन्न प्रतिक्रियाएं करके सही समाधान खोजने का प्रयास बहु प्रतिक्रिया का प्रयास कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 3 का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये है हमारा प्रश्न नंबर 4। निम्न में से कौन सा बहु प्रतिक्रिया के नियम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर देने से पहले संबंधित अवधारणा को याद करता है। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी गणित की समस्या हल करने के लिए अलग अलग विधियों को आजमाता है। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी समस्या को समझने के लिए शिक्षक द्वारा दिए गए उदाहरणों का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी सही उत्तर तक पहुंचने के लिए सीखी हुई विधियों का अभ्यास करता है। तो बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या है? बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत है और आंसर बताएं इसका सही क्या होगा? सभी विकल्पों पढ़ने के पश्चात बहु प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार विद्यार्थी किसी उत्तर तक पहुंचने के लिए सीखी हुई विधि का प्रयोग करता है। नहीं, सीखी हुई विधि का प्रयोग करना क्या कहलाता है? अनुकरण करना। देख करके सीख कर कार्य करना क्या कहलाता है? अनुकरण करना। विद्यार्थी समस्या को समझने के लिए शिक्षक द्वारा दिए गए उदाहरणों का ये भी उदाहरणों का अध्ययन करता है, ये भी अनुकरण का विकल्प अनुकरण नहीं करना है। बहु प्रतिक्रिया एक छोड़ दूसरा भी होती है, अलग अलग प्रतिक्रियाओं का प्रयोग करना है। क्या विद्यार्थी गणित की समस्या को हल करने के लिए अलग अलग विधियों का आजमाता है। ठीक है, भाग विधि कैसे करना है, स्वयं विधि से भी एक प्रश्न उत्तर हो सकता है, जोड़ के भी माइनस करने से। तो अलग अलग विधियों को प्रयोग करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत चलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 4 का।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 5 है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बहु प्रतिक्रिया का नियम प्रतिपादित किया था? अधिकांश लोग नहीं बता पाते हैं, मिस्टेक कर देते हैं ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों पर। थ्योरी पूरी पढ़ ली मगर उसमें प्रतिपादक कौन है ध्यान ही नहीं दिया, तो इसका विकल्प पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए पावलव, ऑप्शन नंबर बी स्किनर, ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर डी कोहलबर्ग। तो बताएं बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक ने किया। थॉर्नडाइक ने गोल्डन ने किया। सारे नियम मैं आपको एक क्रम से बताते चलूंगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। थॉर्नडाइक का बहु प्रतिक्रिया का नियम मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए किसी समस्या के समाधान के लिए विभिन्न प्रतिक्रियाओं का प्रयास करना, ऑप्शन नंबर बी किसी कार्य को सफल बनाने के लिए पूर्व अनुभव का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर सी किसी परिस्थिति में उपयुक्त प्रतिक्रिया का चयन करना, ऑप्शन नंबर डी किसी कार्य को सीखने में अभ्यास एवं अनुभव की भूमिका करना। बताएं इसका आंसर क्या है प्रश्न नंबर 6 का? किसी समस्या में किसी कार्य को सीखने में अभ्यास और अनुभव की भूमिका पर बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत कराता नहीं, ये किसका अभ्यास और अनुभव किसी अनुकरण का सिद्धांत। अभ्यास बिना अनुकरण का तो आएगा नहीं, तो ये भी नहीं होना है। तो ये ऑप्शन नंबर सी देखिए किसी परिस्थिति में उपयुक्त प्रतिक्रिया का चयन करना। उपयुक्त प्रतिक्रिया का चयन नहीं करना, एक ही विकल्प नहीं करना है। अगर हमें सामने जो दिख रहा है उसी को कर देना नहीं, बहु प्रतिक्रिया एक नहीं तो दूसरा दूसरा तीसरा अलग अलग प्रतिक्रिया अलग अलग कार्यों को देख करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। तो किसी समस्या के समाधान के लिए विभिन्न प्रतिक्रियाओं का प्रयास करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 6 का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। बहु प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सीखने वाला समस्या आने पर क्या करता है? समस्या के समाधान के लिए एक निश्चित प्रतिक्रिया अपनाता है? नहीं। समस्या के समाधान हेतु विभिन्न प्रतिक्रियाओं का प्रयास कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी विकल्प उपलब्ध विकल्पों में से उपयुक्त प्रतिक्रिया का चयन करता है। ऑप्शन नंबर डी अनुभव के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया में परिवर्तन करता है। तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 7 का? जैसे मैंने अभी किया अलग अलग तरीके से किसी कार्य को करने के लिए एक ही क्रिया पर तत्परता निर्भर नहीं रहना, क्या अलग अलग जहाँ बहु प्रतिक्रिया आ जाए तो वहाँ क्या समस्या के समाधान हेतु विभिन्न प्रतिक्रियाओं का प्रयास करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार जब पहली प्रतिक्रिया सफल नहीं होती तो बालक क्या करता है? अन्य संभावित प्रतिक्रियाओं का प्रयास करता है, अपनी प्रतिक्रिया में आवश्यक परिवर्तन करके पुनः प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर सी उपलब्ध संकेतों के आधार पर नई प्रतिक्रिया खोजने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर डी समस्या को समझने के लिए पहले की प्रतिक्रिया को ही अंतिम मान लेता है। नहीं, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी तो होगा अंतिम मान लेना नहीं होगा ना। बहु प्रतिक्रिया में क्या होगा? अपनी प्रतिक्रिया में आवश्यक परिवर्तन करके पुनः प्रयास करता है। नहीं, अन्य संभावित प्रतिक्रियाओं का प्रयास जो शीर्ष व्यक्ति एक से नहीं होगा दूसरा दूसरे से नहीं तीसरा, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अन्य संभावित प्रतिक्रियाओं का प्रयास करता है। थॉर्नडाइक का बहु प्रतिक्रिया सिद्धांत जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये माइंड में सेट हो जाए। एक टॉपिक इस वजह से लेकर के आ रहा हूँ, एक टॉपिक के प्रश्न एक साथ, क्योंकि कुछ भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। तो इसका आंसर क्या होगा? अन्य संभावित प्रतिक्रियाओं का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आता हूँ। बहु प्रतिक्रिया का नियम किस अभिगम सिद्धांत का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर अंतर्दृष्टि अभिगम सिद्धांत का, प्रयास भूल से अभिगम सिद्धांत का, अनुकरणात्मक अभिगम सिद्धांत का, अवलोकन अभिगम सिद्धांत का। तो बताएं प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? अनुकरण नहीं, बहु प्रतिक्रिया सिद्धांत किसके अंतर्गत आएगा? प्रयास एवं भूल का अभिगम सिद्धांत का। प्रयास एवं भूल यदि प्रयास नहीं करेंगे तो किसी क्रिया को हम बार बार उसका अनुकरण या उसके अन्य विकल्प का प्रयोग नहीं कर सकते। क्या होगा? तो प्रयास एवं भूल का अभिगम सिद्धांत बी का करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 9 का। बहु प्रतिक्रिया नियम बताता है कि सीखने वाला लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न प्रतिक्रियाओं एवं उपयोग का प्रयोग कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी किसी समस्या के समाधान के लिए एक से अधिक संभावित प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी सीखने के दौरान केवल एक निश्चित प्रतिक्रिया को ही अपनाता है। ऑप्शन नंबर बी किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए केवल शिक्षक द्वारा बताए गए तरीकों का अनुसरण करता है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए अगर छात्र
कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए केवल शिक्षक द्वारा बताए गए कार्यों का अनुसरण करता है तो वह बहु प्रतिक्रिया से बहुत ही दूर है। एक ही कार्य पर आधारित होना ये हमारा नियम नहीं मिलता है। हमारा नियम कहता है एक कार्य को करने के लिए अलग अलग गतिविधियों को प्रयोग करना, तो वो विधि क्या कहलाती है? बहु प्रतिक्रिया। तो बी ऑप्शन तो हो नहीं, दिख नहीं रहा है हमें। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सीखने के दौरान केवल एक विधि का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ केवल और एक आ जाए तो उस प्रश्न को हम अपने आप ही स्वतः कट कर देंगे। सी इसका नहीं है, किसी समस्या के समाधान के लिए इसमें भी एक शब्द यानी तीनों ही प्रश्न एक एक ही समान में रहेंगे। तो इसमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न प्रतिक्रियाओं एवं उपायों का उपयोग प्रयोग कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बहु प्रतिक्रिया के नियम का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ द थॉर्नडाइक लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स? इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा लग रहा है हमें बताएं आप। ऑप्शन नंबर ए गणित। बच्चा गणित की समस्या हल करने के लिए विभिन्न विधियां आजमाता है। द चाइल्ड ट्राइज डिफरेंट मेथड टू सॉल्व ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ऑप्शन नंबर बी बच्चा समस्या और समाधान खोजने के लिए अलग अलग चरणों का क्रम बनाता है। द चाइल्ड ऑर्गेनाइज डिफरेंट स्टेप टू फाइंड ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर सी बच्चा समस्या को समझने के लिए उपलब्ध विभिन्न संकेतों पर विचार करता है। द चाइल्ड कंसिडर डिफरेंट अवेलेबल केस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स। ऑप्शन नंबर बी क्या दे रहे हैं हमें? बच्चा सीखने बच्चा सही समाधान तक पहुंचने के लिए विभिन्न संभावित उत्तरों की जांच करता है। द चाइल्ड चेक डिफरेंट पॉसिबल आंसर टू रीच द करेक्ट सॉल्यूशन। तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपकी निगाह में? जब बच्चा गणित की समस्या हल करने के लिए विभिन्न विधियां आजमाता है। द चाइल्ड ट्राइज डिफरेंट मेथड टू सॉल्व ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ए इज द करेक्ट आंसर होगा। तो अवधारणा कौन? बहु प्रतिक्रिया। एक ही से कार्य नहीं कर, अलग अलग विधियों का प्रयोग करके हमें प्रश्न का उत्तर देना है। तो ए इज द करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। बहु प्रतिक्रिया का नियम सीखने की प्रक्रिया में किस बात को सबसे अधिक महत्व देता है? ऑप्शन नंबर सक्रिय रूप से विभिन्न प्रतिक्रियाओं का प्रयास करना। ऑप्शन नंबर बी समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया का चयन करना। ऑप्शन नंबर सी एक ही प्रतिक्रिया को बार बार दोहराकर समाधान प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी प्राप्त अनुभव के आधार पर प्रतिक्रिया में आवश्यक परिवर्तन करना। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? यदि बहु प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रश्न है, क्या होगा इसका सबसे सही आंसर? क्या दिख रहा है अपने आप ही? आपको दिख रहा है सक्रिय रूप से विभिन्न प्रतिक्रियाओं का प्रयास करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। यदि विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कई संभावित विधियां आजमाता है तो किस नियम को दर्शाता है? प्रश्न पूछने का तरीका, प्रश्न को आंसर देने का तरीका आपको समझना होगा। तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर बी प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर सी प्रतिक्रिया का नियम या ऑप्शन नंबर डी अभ्यास का नियम। एक ही प्रक्रिया को करने के लिए अलग अलग उत्तर संभावित विधियों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? बहुत प्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। सी इज द करेक्ट आंसर। बताएं एक प्रश्न हमारा 14 नंबर का है। बहु प्रतिक्रिया के नियम में असफल प्रतिक्रिया का क्या महत्व होता है? ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों को वैकल्पिक प्रतिक्रिया खोजने और सही समाधान तक पहुंचाने में सहायता करती हैं। ऑप्शन नंबर बी वे शिक्षार्थियों को अपनी प्रतिक्रिया में सुधार करने और नए प्रयास करने का अवसर देती हैं। ऑप्शन नंबर सी वे शिक्षार्थी को समस्या के विभिन्न संभावित समाधानों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। ऑप्शन नंबर डी वे शिक्षार्थियों को पहले से अपनाई गई प्रतिक्रिया को अधिक प्रभावी ढंग से दोहराने में सहायता करती है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? हमें बहु प्रतिक्रिया सिद्धांत को ध्यान में रखना, बार बार करने को क्या बोलते हैं? बहु प्रतिक्रिया। वे शिक्षार्थी को वैकल्पिक प्रतिक्रियाएं खोजने और सही समाधान तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। थर्नडाइक प्रश्न नंबर 15 ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। इसे जिसके पश्चात मैं कल आपके लिए एक इस थॉर्नडाइक के नियमों पर आधारित और प्रश्न करके आऊंगा। थॉर्नडाइक के बहु प्रतिक्रिया नियम का संबंध किस प्रकार के व्यवहार से अधिक है? ऑप्शन ए समस्या समाधान व्यवहार से, अन्वेषणात्मक एवं प्रयासपूर्ण व्यवहार से। ऑप्शन नंबर सी अनुकरणात्मक एवं अवलोकनात्मक व्यवहार से। ऑप्शन नंबर डी
मौखिक एवं अभिव्यक्त परक व्यवहार थे। तो बताया इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जितने प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी, अगर आप इन प्रश्नों को पढ़कर जाते हैं तो मेरा अनुमान तो यही है, सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, समस्या समाधान समाधानात्मक व्यवहार करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 15 का। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को, 3 फ्रेंड सर्कल में जो आपके फ्रेंड हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में 3 लोगों को ये वीडियो अवश्य शेयर करें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपके लिए और वीडियो बना बना सकूं। ठीक है ना। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।